क्यों कि ये किस्मत की कुंजी अब तेरे हाथ है। किस्मत हमारी तकदीर, उन्हीं चाबी, कुंजी मतलब चाबी। ये किस्मत की कुंजी अब तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो क्या बात है। वो प्रिंसिपल ने लिखी कि हमें प्रिंसिपल साहब राजी हो जाए ना, पर पास कर दिया। पास ही तो होना है, पास छोरा और तो आओ तो लिख लुका ना पे बैठो पूरा यो समय कॉपियां घर उठा ली। प्रिंसिपल साहब कने कॉपी पहुंची, सत्ता जो 22 कॉपी खुली। प्रिंसिपल साहब चेक करने बैठा और प्रिंसिपल साहब देखियो कॉपी में और तो कहीं नहीं लिखोड़ो है, 2 लाइना लिखोड़ी है। 2 लाइना कही कि ये किस्मत की कुंजी तेरे हाथ है और अगर पास कर दे तो बोलो तो करी क्या बात है, ठीक है। अब प्रिंसिपल साहब पूछ दे क्यों पढ़ियो और विचार करियो, हो छोड़ो कोई शायर है, कोई कवि है, कहीं लिखियो है, परंतु वे भी गुरु आ और वही बड़ा प्रिंसिपल आ, कम थोड़ा ही आ। वे क्यों अगर ओ शायरी में बात कही है तो अपन पाची शायरी में कहता लिख दा। तो प्रिंसिपल साहब भी एक शायरी नीचे लिख दी। लिख परी वहां कॉपी उन छोरा रे घर पु गई एन क्यों पढ़ गई जगह किताब को कॉपी पढ़े। वो छोरो है जो उनको कॉपी हाथ में आई वो उन्हें पढ़ी तो मैं कहीं लिखोड़ उठा। पहली बात तो लिखोड़ी ही जकी ही जो उन छोरा री खुदरी बात तो कही कि ये किस्मत की कुंजी अब तेरे हाथ है, अगर पास कर दे तो। नीचे प्रिंसिपल सर लिखियो कि किताबों की पूंजी तेरे हाथ थी, मतलब धन, पूंजी मतलब धन। इतनी सारी किताबा इन सब्जेक्ट री, गणित री, अंग्रेजी री, विज्ञान री, ना सामाजिक विज्ञान री, ना फलानी हैं किताबा ऊपर एक जेट वे। तो वे लिखियो कि किताबों की पूंजी तेरे हाथ थी, अगर पढ़ लेता तो क्या बात थी, अगर पढ़ लेता तो क्या बात थी। बोले भाई फोगट में तो तने मैं ही पास नहीं कर सकूंगा, क्या कर सको तो लिखे और विषय संबंधित तो एक बात नहीं लिखी, छोटी मोटी कोई बात नहीं लिखी, तो मैं तने पास किधर कर दूं। अब इनो मतलब हो भी हो कई छोरा है ना वे मोने मिले तो वे मन कही कहे कैसा गुरुजी और तो सब ठीक है, लेकिन मारे मार साहब भेदभाव करे और भाई कई भेदभाव करे। तो बोले मारो जो दोस्त है उन्हें तो नंबर बड़ी बड़े एंड मनी नंबर ही नहीं देवे, उन्हें तो राइटिंग में कहीं गुड दे दे, कहीं वेरी गुड दे दे, कहीं स्टार दे दे, और मने तो कहीं मार साहब देवी इसको और मारे साथ मार साहब भेदभाव करे। मैं क्यों अच्छा मार साहब भेदभाव करे, बोले पक्की बात, बोले पक्की बात। अरे मैं ही पढ़ा उन्हीं क्लास में मारे दोस्त पढ़े, दोस्त और नंबर चौका आवे, मारे नंबर चौका नहीं आवे, जन गुरु जी भेदभाव भी करे, क्लास तो आगे जे, स्कूल ही आगे जे। मैं क्यों रुक जा, एक जवाब अब मैं देता हूँ, ओके ठीक है। और मैं आपके साथ भी वही प्रैक्टिकल एक एक्टिविटी ये करना चाहता हूँ, आप हमारे साथ करो ना, तैयार हो? yes. पक्की बात। एक कौन कौन करना है, मैं क्यों जो कर लो, ठीक है। कई कौन करना है, कौन हाथ चौड़ा करो, हाथ चौड़ा कर लिया। मैं बोलूंगा गिनती, मतलब 1 2 3 गिनती बोलूंगा, ठीक है। 3 तक ही बोलूंगा, लेकिन करना यूं है कि हाथ थोड़ा चौड़ा इन वास्ते कराया कि हाथ तो ताली बजानी, ठीक है। लेकिन जिन टाइम मैं 3 बोलूं के उन टाइम ताली बजानी, हाथ ऐसा चौड़ा कर दिया 1 2 3 को के उन टाइम ताली बजानी, ठीक है। समझ गया, समझ गया। शुरू करो गेम, सब तैयार? 1 2 क्या कर रही है आज तो मैं 3 भी नहीं एनपीजी ताली बजा दी। मैं तो उनका ही गया था, मैं गिनती बोलूंगा 3 बोलूं उन टाइम ताली बजाऊंगा, 3 तक ही बोलूं तो, और 3 में बोल जो करो पहले ताली थे
तो उन्हें पाँचों खेलोंगे हमके हॉल ध्यान रख दो, नहीं बोलो तो बाढ़ जोई जो, ठीक है? वापस 1 2 3 वेरी गुड। मैं हाथ नीचे, ये में हमारी कोई गलती है गई? बताओ हमारी कोई गलती है? आइस गलती अपो करो समझा? मार साहब तो हीर कई पटावे, लेकिन तकलीफ आए कि मार साहब कई कयो जको अपो ध्यान हुणो कोनी, जको ध्यान हुण लेवे ओने तो नंबर चौका आ जावे, और जको ध्यान हुणे कोनी ओने ज्ञान ऊपर चालू जावे। पर वो तो पहली ही सीधी सी बात। अच्छा एक बात और बताता हूं, कई बच्चे हमको ये भी कहते हैं कि और तो सब ठीक है महाराज पर भगवान ही गड़बड़ कर दी। अरे भाई भगवान की गड़बड़ कर दी, बोले भगवान का ही करियो ओने बेटा मत मोटो पड़ायो, वो की ज्ञान बतो आवे, मारो मां तो छोटो है, मारे में बात कम आवे, मारे में ज्ञान कम आवे। मैंने कहा ये भी गलत बात कि भगवान ने हमारे साथ भेद कर दिया, हमको दिमाग नहीं दिया, बुद्धि नहीं दी, अकल नहीं दी ना, टैलेंट बराबर दे रखा है। और मैं अभी आपको सिद्ध करके दिखा दूंगा कि आप में टैलेंट कितना है, बराबर टैलेंट है, किसी में कम ज्यादा कुछ नहीं है, आप कोई कमजोर नहीं हो। जो अपने आप को बच्चे बच्ची कमजोर समझते हैं उनके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि अभी आपको एक गेम और खिलाता हूं और आप खुद तय कर लोगे कि अरे हम कमजोर नहीं है। एक काम करना था, आनंद आ रही है जन तो बोल लो, नहीं तो बजे गेम खेलो। अब देखो सुनो हमारी बात, थाने काम करना है कि थाने वो हाथ है नहीं, एक हाथ थोड़ो, एक हाथ वो लारे लेन जानो, ठीक है? थे खुद लारे मत जाइए, हाथ में लारे ले जाना और जितो ले जाओ तो ले जाओ। एंड आ जाना चाहिए कि हाँ भाई हमें नहीं जावे बाहर, जट नहीं जावे बटे रुक जाओ, बटे मत करो, ठीक है? और यूं कर ले जाना, यूं यूं मतलब यूं की बात करना, ठीक है? ठेठ गयो ब्रो, हमें आगे जावे नहीं जावे, पक्की बात? और तो दूर तो खींच तो नहीं, कौन जावे? वाह वाह, एक काम कर जो हाथ वटी रख जो, अरे हवा में एक पॉइंट बनाई जो, पॉइंट हवा में पॉइंट बना, खाली हवा में बनावना और माथा में आप दिमाग में वो पॉइंट याद रख जो, अट में पॉइंट बनाए बना लियो, हम हाथ आगे लियो बस, पॉइंट बनायो तो याद है कि मैं बट पॉइंट बनाया था, याद है? हमें एक काम और करना, हाथ में पाचो लेन जानो, जटे ते पॉइंट बनायो तो हमके उन धक्के एक पॉइंट और बनावना है, उन धक्के जाओ पॉइंट बनाना हो, भले थोड़ा ही जाओ जाओ बन जावे तो बन के दीजिए, बन को तेज बनायो खानो जा, यूं नहीं पड़ोसी रोवे, पक्की बात? वाह पा चलिए। अब एक प्रश्न रो जवाब दो, मैं तो ने पहली बार कहो कि थोड़ा हाथ जितो जावे तो लारे ले जाओ, थोड़ी पूरी ताकत लगा दो, एन थे कि हाँ लगा दी, हमें हाथ में क्यों हमें जावे आगे तो क्या? हाँ तो बताओ, और दूजो पॉइंट बनाने वास्ते थोड़ा आगे हाथ धके कौन लेगो, आ ताकत कटो आई भाई। आपने तो कहा था कि मेरा तो पूरा हो गया बस, लेकिन उन्हें बात नहीं की दूजो पॉइंट बनायो कि नहीं बनायो, और थे खुद ही बनायो, थोड़ो ही रिकॉर्ड थे खुद ही तोड़ियो कि नहीं तोड़ियो, तो वो ताकत आपकी कहां से आई, जबकि आपने 100% ताकत लगा दी थी, आप तो कह रहे थे। बस ये उदाहरण हमें बताता है कि हकीकत यह है कि कोई भी कमजोर नहीं है, लेकिन हम हमारी शक्ति को पहचान नहीं पाते हैं। अभी भी हमारे अंदर सोई हुई शक्ति बहुत बड़ी है,
लेकिन उसको हम जागृत ही नहीं कर पाते हैं। जितनी कोशिश करेंगे उतनी हमारी भीतर की सोई हुई शक्ति जागृत हो जाएगी, और किसी और से नहीं, हमारी स्पर्धा हमारे अपने आप से ही है कि मैं कल वहां तक था, आज मुझे अपने आप को और आगे लेकर के जाना है। और जो बच्चा बच्ची ये मन में विचार करेगा कि मेरे अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है, दुनिया की कोई ताकत उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। भगवान का टेका मीरा किया, तो यही कहना कि भगवान देने वाले ने रखी कोई कसर ही नहीं और पाने वाले में कोई असर ही नहीं। कलम देती है जब उसने तेरे हाथ में, अब नाम तू न कमाए तो वो क्या करे, अब नाम तू न कमाए तो वो ऊपर वाला बात हो गया क्या ने क्या कर की कर लो कि करो तो मैं हमें ज्ञान दे मोने हो ठीक है आपको कई कर सका सापोनी कई ऊपर वालों करी देखो भाई, ऊपर वालों के नीचे वालों की नहीं करते, ऊपर वालों को ही करे लेकिन मस्त भेजी दुनिया में, तो भी तो कुछ कर। तो पहली बात क्या समझ में आई आपको कि हमें कर्म करना है, हमें पढ़ाई करनी है, और भगवान ने हमको मजबूत बनाया है। समझ में आई थी यह बात? तो अब दूसरी बात आपने एक और बताऊं मैं तुम्हें, वही बात होचे जड़ी है, थोड़ा दिमाग लगे जो चेतो मार लेकिन राग जो एकदम बिल्कुल चेतो राग जो मैं बहुत बढ़िया बात बता रही हूँ। चूज द राइट पर्सन। आपके जीवन में अगर आपको आगे जाना है तो उसके लिए आपको चुनाव सही व्यक्ति का करना पड़ेगा। अगर गलत व्यक्ति का चुनाव आप कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। जैसे उदाहरण बताता हूं, और दुर्योधन रो नाम होनेड़ो तो हैं वो होनेड़ो दुर्योधन रो नाम किन होनेड़ो कौन हो काका जी? दुर्योधन कौन हो? दुर्योधन था ए जो महाभारत रो युद्ध हुयो, महाभारत रो युद्ध हुयो कौरव और पांडवों रे बीचे, तो जो को कौरवों में हगड़ों मोटो होनी उनो नाम हो दुर्योधन, ठीक है। और वे बड़े बेकार के लोग थे कौरव, उनमें दुर्योधन वालों हो नेतो लीडर वही खराब। उन्होंने नाम पहला दुर्योधन को नहीं, उन्होंने नाम तो सुयोधन हो। उसका नाम क्या था? सुयोधन। सुयोधन को मतलब अच्छा आदमी, उन्होंने नाम तो बड़ो सुयोधन राख्यो, लेकिन वो आदमी मोटो होकर संग कर लियो शकुनी रो, शकुनी लागतो नो मम्मो, वो बड़ो खराब आदमी, और उन खराब आदमी रो संग कर लियो तो सुयोधन सुयोधन नहीं रह परो, दुर्योधन बन गयो, बुरो आदमी बन गयो। एक आदमी और हो कर्ण, महाभारत में पढ़ जो कर्ण, वही आदमी तो बहुत टैलेंटेड हो, गजब रो आदमी हो, लेकिन उसने भी दुर्योधन का संग किया। दुर्योधन ने शकुनी का किया और कर्ण ने दुर्योधन का किया। तो कर्ण भी बहुत अच्छा था, लेकिन अच्छा होकर के भी संग बुरे व्यक्ति का कर लिया तो वो भी फिर लास्ट में बुरा बन गया। और महाभारत की कथा पढ़ जो तो उसमें बड़ा सुंदर रोल आता है, एक नाम और आता है अर्जुन। बताओ अर्जुन ने किसका संग किया था? श्री कृष्ण का। और कृष्ण जी कौन थे? भगवान थे। वो तो बहुत अच्छे थे, इसीलिए तो हम आज भी उनका नाम लेते हैं, इसलिए तो आज भी उनकी जगह पूरी दुनिया में उनकी पूजा होती है, उनकी कथाएं होती है, उनका गुणगान होता है। अर्जुन ने संग किया तो कृष्ण जी का किया, और दुर्योधन ने संग किया तो शकुनी का किया। एक बार की घटना है कि दुर्योधन और अर्जुन दोनों ही भगवान से सहायता लेने के लिए गए, तो कृष्ण भगवान ने कहा आओ भाई क्या बात है? बोले साहब आपको थोड़ी सहायता लेनी है। बोले कई सहायता चाहिए? बोले युद्ध मैदान में सहायता चाहिए। भगवान कहे युद्ध मैदान में तो लड़ाई चाहिए और लड़ने वाली फौजें चाहिए, तो मेरे पास में फौज है, उसका नाम है नारायणी सेना, आर्मी। एक साइड तो मेरी नारायणी सेना रहेगी, दूसरी तरफ मैं अकेला रहूंगा। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? मेरी जरूरत है या नारायणी सेना की जरूरत है? तो दुर्योधन विचार करियो के ए रही एकला एन वटे युद्ध मैदान में लड़नो पड़ी, અને એકલાને લીજાન બટ કોઈ આળામ બેઠા પૂજે થોડી કરनी,
तो बुलंदो नारायणी सेना। दुर्योधन ने कहा मेरे को तो सेना चाहिए, और दुर्योधन नारायणी सेना लेकर के चला गया। पीछे कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन तेरा क्या? अर्जुन ने कहा मुझे तो आप ही चाहिए और मैं आपके साथ में रहूंगा। कृष्ण भगवान ने कहा अर्जुन मेरे साथ रहेगा तो मैं तो अकेला हूं, तेरे गड़बड़ हो जाएगा, युद्ध तू हार जाएगा। कृष्ण भगवान ने अर्जुन से कहा कि हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। हार तेरी निश्चित है, हरदम रहेगा उदास। मक्खन मक्खन तो दुर्योधन ले गया, अब छाछ बची तेरे पास। थारे का तो कि बच्ची को नहीं, वह सेना ही जगह तो ले क्यों दुर्योधन लड़ने वाली, मैं तो एक लो रही हूं और मैं अब थारों का ही कर सकूं, तुम हार जाई। अर्जुन ने कहा नहीं, मेरा जो सिलेक्शन है वो गलत हो ही नहीं सकता है, मैंने आपको चुना है तो बहुत विश्वास के साथ चुना है। और अर्जुन कहता है जीत मेरी निश्चित है, जीत मेरी निश्चित है, दास नहीं हो सकता उदास। अरे मक्खन दुर्योधन ले गया तो क्या हुआ, जब मक्खन चोर है मेरे पास। अरे मेरे पास मक्खन चोर कृष्ण स्वयं है तो मक्खन तो वापस आ जाएगा, क्या तकलीफ है, मुझे आपका सानिध्य है, इसलिए मुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है। दुर्योधन का साथ, दुर्योधन का सलाहकार शकुनी था तो 100 होते हुए भी कौरव हारे, लेकिन अर्जुन जैसे पांडवों के सलाहकार श्री कृष्ण थे तो 5 पांडव होते हुए भी जीत गए। इन वास्ते याद राखजो कि हमेशा आपरी कंपनी, आपरो संग चोखो होना चाहिए, क्योंकि जेड़े लोगों रे साथ आपा बैठना नहीं वेड़ो ज अपनो रंग रूप वैला, वेड़ी ज अपनो उठनो बैठनो, बोली चाली शब्द सब कुछ वैसा हो जैसा अपन लोगों के साथ बैठेंगे। एक बात बताओ, मैंने एक लियो कि आप दूध से क्या लोगे, मतलब दूध आपको क्या देगा, दूध बन दूध, दूध आपको क्या देगा, तो नहीं विचार में पड़ के मैं दूध कहीं दो, कई सवाल दूध आपको क्या देगा, बच्चे मार दिमाग में आया और मैं उन्हें उत्तर दिया, मैं क्यों जैसा हम दूध को देंगे वैसा दूध हमको देगा। उन्हें समझ में नहीं आई, मैं क्यों पहला तो मैंने थारो सवाल समझ में नहीं आया और हमें थने मारो उत्तर समझ में नहीं आया, हमें मैं समझाऊं तने, तो वो क्यों कई मतलब है भाई। मैंने पूछा दूध आपको क्या देगा, मैंने कहा जो हम दूध को देंगे वही दूध हमको देगा, इसका क्या मतलब है। मैंने कहा अब मैं समझाता हूं, हम थे समझो। मैंने कहा दूध को अगर आप पानी देंगे तो दूध पतला हो जाएगा, क्योंकि पानी पतला ही जाएगा, तो दूध को पानी दोगे तो दूध भी पतला हो जाएगा, और दूध को अगर तुम शक्कर दोगे तो दूध मीठा हो जाएगा। दूध को अगर हमने जावण दिया तो दही बन जाएगा, दूध दही हो जाएगा, क्योंकि हमने इतना सा दही तो दिया था, तो वापस इतना पूरा प्याला भर के दही हो गया, क्योंकि अपन ने पहले दिया था। अब वापस सुनना, दूध को पानी दोगे तो दूध पतला हो जाएगा, दूध को शक्कर दोगे तो दूध, दूध को जावण दोगे तो दूध, दूध ने जो नींबू दे दियो तो फाट जाए। दूध वो का वो था, लेकिन दूध को जो दिया गया उससे दूध की क्वालिटी बदलती चली गई। मित्रों याद रखना, मेरे साथियों इस बात को याद रखना कि आप अपने जीवन को जैसा दोगे जीवन भी आपको वैसा ही देगा। अगर बुरे लोगों का संग करोगे तो किसी दिन हम भी दूध की तरफ फट जाएंगे, जिंदगी हमारी बर्बाद हो जाएगी, चीर चीर हो जाएंगे हम। लेकिन इसी जीवन में अगर हमने संगति अच्छे लोगों की, क्योंकि आप देखिए ना, दूध, दही, छाछ और घी एक ही जमात रहा है भाई। छाछ भी बनेगी तो दूध से ही बनेगी ना, आखिर तो दूध ही काम किया ना, दूध फिर दही फिर छाछ, और मक्खन भी बना तो वही दूध से बना, और घी भी रूप ले लिया तो वही दूध से ही दिया ना, दूध के बिना तो कुछ हुआ नहीं। सब है तो एक ही वंश के, लेकिन छाछ रो भाव बाजार में जान देखो तो अलग, दही रो भाव देखो तो अलग,
माखण रो भाव देखो तो अलग, अपने घी जो को मिले वो भाव देखो तो अलग अलग, जबकि है वो एक ही वंश के, लेकिन सबकी क्वालिटी अलग अलग है। मैं निवेदन यही करना चाहता हूँ कि तुम भी तुम्हारे जीवन की क्वालिटी को अगर बेहतर बनाना चाहते हो तो अच्छे लोगों का संग करना और अपने आप में मंथन करना, क्योंकि जब घी बनता है तो वो किससे बनता है? मथानी से उसको मथना पड़ता है। अपने मारवाड़ी के बिलावणो करे जन कटी जान दू माखन आवे, और माखन आवे પછી उन्हें गरम करे जन वो बने घी। उसके लिए अपने आप को भी मथना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, एक बात मैं आपको और बताता हूँ, समझ सको तो समझ जो कि संग रो कितो असर पड़िया करे, संग कितो गजब रो काम करे। तराजू है न, तराजू ताकड़ी कोई सब्जी वालों है, थैलो लेन बैठो है, वो सब्जियां बेचे, आलू गोभी टमाटर हैंग बेचे, और वटे जा पर वो सब्जी लेने वास्ते जावा जन कहता भाई मारा तो 2 किलो टमाटर दे दे, आधा किलो भिंडी दे दे, 1 किलो है जो गोभी दे दे। तो वो अगली चीज तराजू में रखेला, तोले, और वो जो तोले सब्जी अलग अलग, तो उन्हें तराजू माते अगर गोभी तोड़ रही है और गोभी रे माते माखी आन बैठ जावे तो मने जवाब दो, उन्हें तोल में की फर्क पड़ेला? वो जो को सब्जी वालों तोल रही है तराजू में, गोभी तोल रही है बार गोभी, और उन गोभी रे माते जे एक माखी आन बैठ गई तो तोल में कोई फर्क पड़ेला? कहीं फर्क नहीं पड़ेला, क्योंकि माखी हाँ वाली की है, बट बैठ के कहीं फर्क पड़ गो, गोभी मात बैठ के कहीं फर्क पड़, न तो भाव में कोई फर्क आयो, न तोल में कोई फर्क आयो। लेकिन वाइज माखी कोई होनी रे करेगी बरी हुनार रे बटे, अरे वो हुनार है नहीं, हुनार उन्हें करने भी एक तराजू या करे, छोटो तराजू या करे, अरे वो कहीं करे होनो तो लिया करे, होनारा भाव गणा है, होनो महंगो गणो लिया करे, और तो उनका ग्राम माते उना भाव है। अगर वो होनार तोल रही है होनो, एर जे वाइज माकी उन होनार रे तराजू माते जान बैठ गई वे, होना माते जान बैठ गई वे, तो 100 रुपया 2000 रो फर्क पड़ जाया करे। माकी तो वाइज है, लेकिन जगह बदल गई, जगह बदल गई, संग बदल गया। अब ये तय हो गया कि हमारी क्वालिटी भी हम किसके साथ बैठे हैं, किसके साथ उठते हैं, किसके साथ हमारी दोस्ती है, उससे तय होगी। इसलिए मित्रों कहता हूं कि अपना दोस्त चोखा बनाई जो, एड़ा दोस्त बनाई जो जका थाने पढ़ाई में आगे ले जा सके, जका थाने और बढ़िया बढ़िया टैलेंट सिखा सके। दोस्त तो अलग अलग प्रकार रा होया करे, लेकिन तय होने करना पड़ेगा कि हमारे दोस्त के हाथे करनी है। हमेशा याद रखना, अपना जो रास्ता है वो सही चुनना कि मुझे किस रास्ते पर जाना है। क्रिकेट खेलते हो, कितना जना खेलो क्रिकेट, कितना जना ना हमारे तो नहीं, तेरी IPL चल रही है। अब सुनो एक क्रिकेट की बात बताओ, देखो क्रिकेट में क्या सीखने को है, बहुत अच्छा है। मैं भी धन्यवाद देता हूँ वो कौन थे जिन्होंने भी किट भी यहाँ दिया, गिफ्ट किया, और मैं हॉकी टीम के उन सभी खिलाड़ियों को भी बहुत साधुवाद देता हूँ कि जिन्होंने राज्य स्तर पर विजय प्राप्त करी और स्कूल का नाम, गांव का नाम रोशन किया। उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि खेल भी हमें बहुत कुछ सिखाता है, खेल हमें खुलने का मौका देता है ना। जो मेडल हमें मिलता है ना, जैसे भी मेडल मिला, तो जो मेडल मिलता है ना वो खाली मेडल ही नहीं होता है, वो औरों के लिए मॉडल भी होता है कि किसी दिन मुझे भी ऐसा बनना है, मैं भी कभी स्टेज पर आ जाऊं, मुझे भी कभी मिल जाए। तो खेल बहुत सिखाता। क्रिकेट की एक बात सिखाता हूं, ऑस्ट्रेलिया का एक खिलाड़ी था, उसका नाम था डोनाल्ड ब्रैडमैन, बहुत माना जाना खिलाड़ी था, जो अपने सचिन तेंदुलकर ने, विराट कोहली ने, नहीं जो हो उन जमाना में। और डोनाल्ड ब्रैडमैन को किसी ने पूछा कि सर आप तो क्रिकेट के स्टार हैं, इतना गजब का क्रिकेट आप खेलते हैं, हमको अगर करियर बनाना हो क्रिकेट में तो कोई नुस्खा तो बता दीजिए जाते जाते, कि मोने क्रिकेट खेलती टाइम किन बात को ध्यान रखना चाहिए, कोई एक नुस्खा बता दो आप रहो जो को मोने जीवन में कौम आ जावे, मैं करियर बनाना। तो वो ब्रैडमैन
वो कहीं उठाए, वो कहो कि बेटा मित्रों, अगर तुम क्रिकेट खेल में अपना करियर बनाना चाहते हो तो मेरी एक बात अगर मैं तुमसे कहना चाहता हूं तो वो एक बात ये नोट करने जैसी है कि जब भी वाइड बॉल आए तो उसको टच मत करना, क्योंकि वाइड बॉल लुभावनी बॉल होती है, ललचाने वाली बॉल होती है। अपन एडो लगे कि हा कहीं तो गेप में बॉल आई है फर्स्ट क्लास, हमें तो छक्को मार सको, लेकिन वो छक्को नहीं, वो कैच हो जावे, क्योंकि ताकत भी लागे को नहीं, गेंद रहे आगी और कटी बारी किनारो लाग जावे, कटे अपन ताकत भी पूरी लागे को नहीं है, कैच हो जावे, आपा हो जावा। अपन सपना तो रहे छक्का रा एन हो जावा, आपा कैच आउट। उसने कहा था कि वाइड बॉल अगर आ जाए तो तुम्हारे मन में प्रलोभन तो बहुत देगी, ललचाएगी तो बहुत, लेकिन छोड़ देना, उसको छोड़ देना, कोई बात नहीं, दूसरी गेंद आएगी तब देखेंगे, लेकिन इसको नहीं टच करेंगे। मैं वही बात आपसे भी कहना चाहता हूं मित्रों, जैसे वाइड बॉल को हमारा बल्ला ना कह देता है कि नहीं हिट करूंगा, वैसे तुम्हारे जीवन में जब कभी प्रलोभन आ जाए, कोई तुम्हें ललचाए, कोई तुम्हें लुभावने अवसर दे, वो कहे कम हियर, कम हियर, कम हियर, लेकिन उसके इरादे ठीक नहीं है, वो केवल हमें ललचा रहा है, तो जैसे बल्ले ने वाइड बॉल को ना बोला था, वैसे तुम भी उसको ना बोल देना, तुम्हारा जीवन आउट होने से बच जाए। संगति, कंपनी, समझ आ रही है आप हमारी बात कि मैं कहीं कह रही, इन प्रकार जीवन में बनानो पड़ेला। जड़े कटी हैंग जगह पर हाँ में हाँ नहीं मिला सका, हैंग जगह हरे कोई छोरो मिली और कोई मिला हाथ में हो गए, हाथ गले में गाल पर भी रुका, नहीं हो सके, अपने कटे कटे वो भी करना पड़े, नहीं भाई हमें फेसबुक तो होंगे छाना है, लेकिन फेसबुक माते 5000 फ्रेंड बनाने की कैपेसिटी हुआ करे, परंतु मैं आपने कहनी चाहूं दोस्तों कि 5000 फेसबुक रा फ्रेंड अपने कौम नहीं आवेला, अगर ईमानदारी 5 फ्रेंड भी बनाया हो क्वालिटी वाला तो वही अपने जिंदगी में कौम आवेला, अपने तो वही ध्यान कर। इसलिए उनके साथ दोस्ती करना, दोस्ती करने से पहले सोचना कि वो दोस्त हैं या हमारे दोष हैं, ये तय तो आपको करना पड़ेगा। चूज योर करेक्ट पाथ, आपको अपना पाथ, अपना रास्ता तय करना पड़ेगा कि कई करना है, ये सिलेक्शन आपको करना है। एक छोरो आयो मारे के मैंने कहा महाराज आशीर्वाद दो, मैं कि भाई कहने बात आशीर्वाद दा तो वही कर रही हो, तो बोले मारे एग्जाम है, मारे परीक्षा है, तो आप मने आशीर्वाद दो। बताओ वो कौन आशीर्वाद मांगियो वाला? पास होने, अचानक पास होने मांगियो, सही बात है, लेकिन वो थे कह दिया अचानक वो नहीं क्यों मैंने, वो पास होने आशीर्वाद नहीं मांगियो, तो क्या मांगियो, तो क्या मांगियो, वो फेल होने तो मांग नहीं सके, पास होने का उसने मांगा नहीं, लेकिन उसने आशीर्वाद ये मांगा कि गुरुजी बाकी तो सब ठीक है, मेरी तैयारी कर रखी है पेपरों की, लेकिन ये वाला जो पेपर है ये थोड़ा भारी पेपर है, ये थोड़ा टफ पेपर है, तो मैं मेरे हिसाब से कोशिश तो पूरी करूंगा, लेकिन टफ पेपर होने के कारण किसी प्रश्न का जवाब मुझे नहीं आए तो गुरुजी मैं किसी की नकल ना करूं, ये आशीर्वाद दे दो, मैं मेरे ही दम पे मैं परीक्षा पास करूं, मुझे ये ताकत दे दो। कमाल का आशीर्वाद है, इसको कहते हैं चूज योर करेक्ट पाथ। आपकी जिंदगी में आपको रास्ता चुनना पड़ेगा, कोई रास्ता एडो लुभावणो आवेला कि पूछो ही मत, इन वास्ते गलत रास्ते माते उनो रास्ते की शकल सूरत देखकर मत चाहिए क्या हाँ फूट रोको नहीं आलो और कहीं आलो अपने मंजिल तक ले जावेला कि नहीं ले जावेला, इसलिए बहुत सोचना, और गलत मार्ग पर जब चलोगे तो हमेशा आपको डर पैदा रहेगा। एक बात बताओ, जिन टाइम अपा कोई चोखो काम करा तो उन टाइम अपा करने देगा, करने देगा क्या, तो देखा ना हम यहाँ जो कौम अपन करनो उन्हें, और क्या पचे थोड़ा कमजोर महसूस करो ना तो देखो ला ऊपर, क्योंकि भगवान रो
आशीर्वाद मांग लो भगवान थोड़ो भली करके जाऊं चौको काम करूं पर तू थोड़ो तो या तो सीधा अपने काम की ओर देखेंगे या फिर ऊपर देखेंगे। लेकिन कोई उनको काम करता हुआ तो कोई गलत काम करने जा रही है तो नीचे करने देगा नीचे क्या तो देगा नीचे क्या देगा आजू बाजू देगा तो बोले साइड में है कि नहीं। और उस काम को करते करते भी हमारे मन में एक अपना देशी शब्द है दुख दुखी लगुड़ रहे अपन पग भी दूचे हाथ भी दूचे क्योंकि हमारी आत्मा कह रही है कि मैं जो कार्य कर रहा हूं वो गलत कार्य है। मेरे मित्रों इस बात को याद रखना, तुम्हारे जीवन में भगवान तुमको आशीर्वाद देता हुआ तुम्हारे सर पर हाथ रखता हुआ दिखे या न दिखे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम अपने पैरों और अपने हाथों को तो देख सकते हो। इनको कभी धूजने मत देना, इन हाथों को कभी धूजने मत देना, तो लगेगा कि जो कर रहा हूं ईश्वर का आशीर्वाद ही मिल रहा है। भले आशीर्वाद देता ना दिखे परंतु मैं काम अच्छा कर रहा हूं। ये आपको तय करना होगा कि मारो काम गलत नहीं होना चाहिए। मैं कभी गलत रास्ते मारते नहीं तो जा सकता हूं और नहीं जा सकती हूं, ये भी आप ही को तय करना है। चूज योर करेक्ट पाथ। एक छोटी सी बात कहता हूं और उसके बाद मेरी बात को मैं पूरी करता कि देखो हमारे जीवन में कितने प्रलोभन आते हैं, क्योंकि विदाई समारोह है और बोर्ड कक्षा जो है